कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मिस रश्मि, आपकी मैथ्स की टीचर, और मैं आप लोगों के साथ क्लास 3 की मैथ्स करने वाली हूँ। ये स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें मैं आपको ऑनलाइन और आपके कैट्स आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज एनहांस करी जाएगी, और किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट हो, आप अपना हैंड रेज कीजिएगा, तो आपके कैट्स आपको हेल्प करेंगे और आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। तो आप लोग अपना होमवर्क और क्लास वर्क जरूर पूरा कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मिस रश्मि एंड लेट्स डू मैथ्स टुडे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 डिवीजन। अभी तक हमने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ कर लिया है। अब हम करते हैं डिवीजन। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, ये जो डिवीजन का कंसेप्ट है, इससे आप क्या समझते हो? ठीक है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ फटाफट से। सपोज करो मेरे पास कुछ टॉफीज है, तो ये टॉफीज मुझे अपने फ्रेंड्स को बांटनी है। ठीक है, मान लो मेरे पास 4 मैंने बोला मैं सबको 2 टॉफीज दूंगा, तो मैंने 2 टॉफीज, 2 टॉफीज, 2 टॉफीज और 2 टॉफीज के कितने ग्रुप बनाए? 4 ग्रुप्स बनाए मैंने। ठीक है, तो मतलब कि मैंने बोला कि भाई 2 टॉफीज के 4 ग्रुप्स, तो मेरे पास 8 ग्रुप्स। ये तो 8 टॉफीज, तो ये तो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन का वो है, ठीक है, कंसेप्ट है। तो बट मैंने डिवाइड क्या किया? इसमें मैंने डिवाइड किया कि मैंने पहले अपने एक फ्रेंड को 2 टॉफीज दिए, फिर मैंने अपने दूसरे फ्रेंड को 2 टॉफीज दिए, फिर मैंने अपने तीसरे फ्रेंड को 2 टॉफीज दिए, और फिर मैंने अपने चौथे फ्रेंड को 2 टॉफीज दिए। मतलब कि मैंने अपनी 8 टॉफीज को अपने 2 टॉफीज के दिए, तो मैं अपने 4 फ्रेंड्स को टॉफीज दे पाई। तो ये है मेरा डिवीजन का बेसिक कंसेप्ट। आप चाहो तो आप इसको कह सकते हो कि भाई मेरे पास 2 ही फ्रेंड है, ठीक है, मैं उन दोनों को टॉफीज देना चाहता हूँ, तो मैं उनको जो है 4 टॉफीज दे देता हूँ। तो मेरे पास ऐसे फिर 2 ही ग्रुप बनेंगे। ठीक है, तो इसको फर्दर हम करते हैं। बेसिकली डिवीजन जो होता है दैट इज योर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? सपोज मेरे पास 20 है, 20 कोई नंबर है, और मैं उसमें से हर स्टेप पे 4 माइनस कर दूँ। ठीक है, तो 20 माइनस 4 मैंने किया तो 16, 16 माइनस 4 मैंने किया तो 12, 12 माइनस 4 किया तो 8, 8 माइनस 4 किया तो 4, एंड 4 माइनस 4 पे भी क्या आया मेरा? 0। तो मैंने तब तक उसको किया जब तक मैं अपना 0 तक नहीं पहुंच गई। जैसे ही मैं 0 पे पहुंची, तो मैंने नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करे कि 1 2 3 4 5 स्टेप्स में मैं 0 तक पहुंची हूँ। दैट मीन्स 20 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 बार बार मैं माइनस कर रही थी, इज 5। ओके, तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा। तो मैं असिस्टेंट टीचर से कहना चाहूँगी कि बच्चों को नंबर लाइन ज़मीन पे बनवा के उनसे बैकवर्ड वॉकिंग करवाना, 4 4 की, 3 3 की, ताकि उनको ये डिवीजन का कंसेप्ट थोड़ा सा बेटर क्लियर हो। ठीक है, तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट करते हैं वो है कंसेप्ट चेक। उससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल कराना चाहूँगी, जिसके अंदर है कि अ टीचर नीड्स टू डिस्ट्रीब्यूट 15 chalk boxes equally among 5 sections। तो 15 chalk boxes है, मैं chalk boxes को यहाँ पे ऐसे सर्कल से डिपिक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो इसका बेसिक मतलब यही है कि मेरे पास ये देखो टोटल कितनी chalk boxes है, ये टोटल मेरे पास 15 chalk boxes। इसको मुझे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो बच्चे एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा, और एक पार्ट ये हो जाएगा। तीनों में इक्वल है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सो दैट मीन्स 15 डिवाइडेड बाय 3 इज 5। तो हर क्लास को कितना मिलने वाला है? 5।
ठीक है। तो अभी तक जो हमने कंसेप्ट किया है उसके ऊपर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है कंसेप्ट चेक 7A। उसका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है और इसको आपको सॉल्व करना है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या होता है? बेसिकली ये हमने पिछली बार भी पढ़ा था एडिशन फैक्ट में, कि एडिशन फैक्ट और सब्ट्रैक्शन फैक्ट में क्या पढ़ा था कि भाई जो नंबर्स का डिफरेंस था उस डिफरेंस में अगर मैं कोई भी एक नंबर ऐड कर दूंगी तो मुझे सेकेंड नंबर मिल जाएगा, है ना। तो यही चीज़ है कि अगर मैं दो नंबर्स को डिवाइड कर रही हूँ तो जो मेरा आंसर आ रहा है, जो मेरा क्वोशंट आएगा, उस क्वोशंट को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ डिवाइजर से, ठीक है, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है और ये क्वोशंट आएगा। तो क्वोशंट को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ डिवाइजर से तो मेरे पास जो नंबर है डिविडेंड वो फिर से आ जाएगा। तो बेसिकली डिवीजन करने से पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए। तो 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी? 30 आए मेरे पास, 5 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी क्योंकि 6 5 का 30 है ना, 5 6 का 30 होता है। तो अब मेरा नंबर यहाँ पर क्या आ जाएगा कि मैं 30 को डिवाइड करूंगी 5 से तो भी 6 आएगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। उसी तरह आप बताओ कि 7 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि 63 आए? 9 से। 7 9 से 63, तो ऑफ कोर्स 63 डिवाइडेड बाय 7 इज आल्सो 9। सिमिलरली 36 डिवाइडेड बाय 6 इज 6 and 6 into 6 is 36। 81 divided by 9 is 9 and 9 into 9 is 81। 10 divided by 10, किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास 1 बचेगा हमेशा। क्यों? इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं, मैंने 10 की 10 किसी फ्रेंड को दे दी, तो कितने फ्रेंड्स को दी मैंने? वो 10 एक ही फ्रेंड को दी ना। तो इसीलिए एनी नंबर डिवाइडेड बाय द नंबर इटसेल्फ इज 1 and also any number multiplied by itself is the number itself. Multiplied by 1 is the number itself. So 10 into 1 is 10। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। प्लीज इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है। इसमें आपको क्वोशंट फाइंड आउट करना है और 96 को डिवाइड करना है 16 से। बेसिकली हमारा क्वेश्चन है 96 डिवाइडेड बाय 16। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि आप हर स्टेप पे 16 या जो भी नंबर आप जिससे भी डिवाइड कर रहे हो वो माइनस करते रहते हैं। तो 96 में से मैंने 16 माइनस किया तो मेरे पास आंसर कितना आना चाहिए? 80। अब 80 में से मैंने 16 माइनस किया तो कितना आएगा बेटा? 4। आप देखना इसको कैरी लेना पड़ेगा आपको क्योंकि 10 0 से 6 नहीं हो सकता, और 10 से 6 करोगे 4 और ये 7 6 8 की जगह 7 हो गया, 7 में से 1 गया 6। उसी तरह 64 माइनस 16 हम करेंगे, यहाँ पर भी कैरी लेना पड़ेगा तो 8 and 48 माइनस मैंने 16 किया तो कितना आया? 48 माइनस 16 करूंगी तो 32 माइनस 16 is 16 and 16 माइनस 16 is 0। अब मेरे पास जैसे ही 0 आया मैंने क्या करना है? मैंने स्टेप्स काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 मैंने स्टेप्स काउंट करे। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास आया 6 क्वेश्चन। ठीक, तो आप इसको एक बार देख लो। तो जो इसके 2 पार्ट्स है ए और सी, वो आप लोग करना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सिर्फ आपको जो डिवाइजर है वो माइनस करना है टिल द पॉइंट यू गेट 0। ओके, एंड यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ स्टेप्स। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक वर्ड प्रॉब्लम है। A farmer plucked 192 mangoes
ऑर्किड क्या होता है? बगीचा होता है जहाँ पे फल लगते हैं, ठीक है। ऑर्किड from he wanted to pick all of them, wanted to pack all of them in 24 mangoes each box. So how many boxes will be needed? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास मैंगोज कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज is 192 mangoes in each box is 24, okay, and number of boxes needed is 192 divided by 24. अब आप क्या करेंगे, आप लोग इसको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से इसको करेंगे, ठीक है। तो 192 माइनस 24 इज 12 में से 4 गया 8 में से 2 गया 6, 168 minus 24 is 144. 144 minus 24 is 120. 120 minus 24 is 96. 96 minus 24 is 72. 72 minus 24 is वही 12 में से 4 गया 8, अब ये कैरी हो जाएगा तो ये 6 में से 2 गया 4. 48 minus 24 is 24 and 24 minus 24 is 0. तो ये आपका आंसर है, ठीक है। देखते हैं स्टेप्स 1 2 3 4 5 6 7 and 8 स्टेप पे 0 आ रहा था, दैट मीन्स डिवीजन का आंसर आएगा 8. तो 8 क्या है? नंबर ऑफ बॉक्सेस. देयरफॉर he needs 8 boxes to pack the mangoes. ओके, तो उसको 8 उस बॉक्सेस की जरूरत है, ठीक। तो आई होप ये आपको समझ में आया। लेकिन बच्चे ये जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है ये एक बहुत लंबा, एक बहुत टीडियस जॉब है। तो इसीलिए अब जो हम नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे वो हम कन्वेंशनल मेथड से डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो अब है इक्वल शेयरिंग और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल शेयरिंग और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग आपको लॉन्ग डिवीजन शो करेंगे। सपोज करो मेरे पास एक नंबर है 198, बेसिकली नंबर है 198 डिवाइडेड बाय जो है 9, तो मैंने उसको 9 से डिवाइड करना है। तो मैंने इस तरीके की एक टेबल बनाई। अब मुझे क्या करना है, मुझे रिकॉल करना है अपने दिमाग में मुझे रिकॉल करना है 9 का टेबल। तो 9, और तब तक मुझे टेबल रिकॉल करनी है जब तक कि ये, क्योंकि फर्स्ट डिजिट तो ऑब्वियसली लेसर देन 9 है, ठीक है। तो आई विल टेक दीज 2 डिजिट्स। तो मेरे पास 1s 10s और 100 और 10s प्लेस के 2 डिजिट्स मैं देखूंगी। तो इनको देखेंगी तब तक जब तक मेरे पास एक नंबर इससे छोटा इमीडिएट ना मिले। 9 1s 9, 9 2s 18, तो 18 इसका इमीडिएट है तो 18 लिखूंगी, सब्ट्रैक्ट करूंगी। 9 में से 1 गया 1, ये 1 में से 1 गया 0 हो गया। अब ये 8 जो नेक्स्ट उसका था डिजिट का वो नीचे कैरी हो गया। तो आप देखेंगे आपके पास जो नंबर बचा वो भी अब दोबारा 18 है। अगेन हमको पता है 9 2s 18 होता है, तो ये माइनस किया, मेरे पास 0 रिमाइंडर बचा। तो देयरफॉर मेरा क्वोशंट कितना आएगा
22। तो इसको करने में आपको बहुत कम टाइम लगा, है ना। तो अब अगर मैं अपना कंसेप्ट चेक 7A से एक और क्वेश्चन करूं, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे, मैं कर रही हूँ कंसेप्ट चेक से कि इन अ डांस क्लास टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट टू फॉर्म ग्रुप ऑफ 12 ईच इफ देयर आर 96 स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है मेरे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इक्वल्स टू 96 and student in each group she wants to have 12. तो students in each group is 12. तो total number of groups। अब बच्चे इसके अंदर आप लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो अगेन बहुत लंबा एक मेथड बनेगा, और अभी जो मैंने आपको कन्वेंशनल मेथड या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड सिखाया उसमें क्या करना है आपको, जो मेरा डिवाइजर है उसको मैं बाहर लिखूंगी, जो मेरा डिविडेंड है उसको मैं अंदर लिखूंगी। सो मेरा दिस इज डिवाइजर, दिस इज डिविडेंड, ठीक है। अब मैं तब तक टेबल काउंट करूंगी जब तक, अच्छा मैं कहीं पर भी लिख सकती हूँ, ऊपर भी लिख सकती हूँ, नीचे भी लिख सकती हूँ, आपकी मर्जी है जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। टेबल ऑफ 12 में करती हूँ, तो यहाँ पर टेबल ऑफ 12 मैंने किया 12, सपोज मैं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ 6 है तो मैंने किया चलो 3 से 3 2 6 बट 36 आया, बट ये तो बहुत छोटा है मेरा, तो 12 को मैं अब करूँगी 8 से 8 2 16, 8 1 8 प्लस 1 9 96। तो मेरा क्वोशंट आया 8, डायरेक्टली 12 8 96 होता है, रिमाइंडर 0 आया। तो देयरफॉर 8 ग्रुप्स विल बी फॉर्म। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि लॉन्ग डिवीजन से या रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से हमारा आंसर सेम आएगा, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा कि हम लोग टाइम किस में ज़्यादा दे रहे हैं। तो ये जो बाकी के क्वेश्चन है ये आप लोग खुद करने का कोशिश करें, ठीक है, और किसी भी मेथड से आप ट्राई कर सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड हम नेक्स्ट क्लास में और बेटर करेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन भी हमने देखा और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी हमने देखा, तो दोनों मेथड से अब ये एक क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है, इस एक्सरसाइज का। Sumer had 78 stamps. He pasted 13 stamps on every page of his scrapbook. How many pages did he use to paste all the stamps? तो total stamps कितने थे? Total stamps is 78, ठीक है। Stamps on each page is 30. तो number of pages required is 78 divided by 30. तो अब हम इसको दो मेथड से करके दिखाती हूँ मैं आपको। पहले तो हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो 78 minus 13 is 65. 65 minus 13 is 52. 52 minus 13 is 39. 39 minus 13 is 26. 26 minus 13 is 13 and 13 minus 13 is 0. कितने steps है? 1 2 3 4 5 6. So 6 steps. So that means आपके पास आया therefore he requires 6 pages, ठीक है, he requires 6 pages। और अगर इसी को मैं लॉन्ग डिवीजन में करूंगी तो क्या आएगा कि 78 को डिवाइड करना है 13 से, तो 13 6 78 माइनस किया 0, तो therefore he requires
6 पेजेस। तो आपने देखा होगा ऑल्दो ये जो हमारा मेथड है ये छोटा है, पर इसके लिए हमको टेबल्स लर्न होनी चाहिए। तो या तो आप सारे टेबल्स लर्न करो, नहीं तो फिर आप ये लंबा वाला मेथड करो। तो आई थिंक टेबल्स लर्न करना इज अ बेटर चॉइस। सो विद दिस आई कंप्लीट दिस लेसन, I complete this concept. Next class we will be continuing with the next concept.